बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। ITS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल टीचिंग सर्विस फॉर वुमेन। माय नेम इज़ तोयाल रियाज और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स करवाऊँगी क्लास 9th को। और अब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने कालिब और कालिब के मक्ते के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हम पिछली 2 वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि कालिब क्या होता है, उनका मतलब कालिब के बारे में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा है। कालिबों के बारे में 2 या 3 कालिब अगर हमारे पास हों तो वो आपस में उनका क्या मतलब ताल्लुक़ होता है, वो बराबर होते हैं या नहीं होते, और एक कालिब को हम किस तरह से जो है वो ज़ाहिर करते हैं, उसके मर्तबे को हम किस तरह से बताते हैं। ये सारा कुछ हमने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो हमने पहले पढ़ा था पिछले 2 लेक्चर्स में, जो हम पढ़ चुके हैं कालिब के बारे में, उन्हीं चीज़ों को हम इस्तेमाल करके अपनी जो मश्क है, एक्सरसाइज है 1.1, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 1.1 में जो पहला जो इनका सवाल है वो है दर्ज झैल कालिबों को मर्तबा बताएं। अब मर्तबा बताना है हमने। मर्तबा हम कैसे बताएंगे? हमें पता होना चाहिए कि हम कालिबों का मर्तबा किस तरह से मालूम करते हैं। हमने इसकी एक तारीफ़ पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी पिछले लेक्चर में कि कालिबों का मर्तबा हम किस तरह से मालूम करते हैं। कालिबों में कतारों और कालिमों की तादाद, ठीक है, जितनी भी उसकी कतार और कालिमों की तादाद है उसको हम किससे शो करते थे? m/n से। तो ये हमारे पास क्या होता था? कालिबों का मर्तबा। अब आपके पास एक कालिब A, इसको हम देखें, इसका क्या मर्तबा होगा? इसमें कितनी कतारें हैं, कितने कालिम हैं? खुद देखें ना, 2, 3, -5 और 6। इसमें कितनी कतारें, कितने कालिम हैं? 2 कतारें, 2 कालिम हैं। 2 कतारें, 2 कालिम हैं, तो इसलिए इनको किस तरह से हम शो करेंगे? 2/3 से। नेक्स्ट है आपके पास बी वाला जो आपके पास कालिब है, इसमें भी आपके पास 2 कालिम हैं, 2 कतारें हैं। 2 कालिब और 2 कतारें हैं, इसको हम किस तरह से शो करेंगे? 2/3 से। अब जो थर्ड वाला है आपके पास सी वाला, इसमें आपके पास क्या है? 1 कतार है और 2 कालिम है। देखिए, कतार आपके पास क्या होती है? जो आपके पास ये होती है, उफ़की तरह की होती है ना, उफ़की साफ में होती है। तो ये अब आपके पास देखें 2 और 4, ये आपके पास क्या है? एक पूरी की पूरी कतार है। और कालिम क्या होते हैं? जो आपके पास अमूदी होते हैं, अमूदी साफ में होते हैं। तो ये एक 2 का एक अलग कालिम बन गया और 4 का एक अलग कालिम बन गया। तो इस तरह से आपके पास 2 कालिम हो गए और एक कतार हो गई। इसको हम किस तरह से शो करेंगे? 1/2। डी है आपके पास। डी में क्या है आपके पास? 3 कतारें हैं और एक कालिम है, ठीक है। 3 कतारें किस तरह से? एक 4 वाली, एक 0 वाली और एक 6 वाली। 3 कतारें हैं, एक कालिम है, तो इसको हम 3/1 से शो करेंगे। इसी तरह से ई है। ई में आपके पास क्या है? ADBECF। इसमें आपके पास क्या है? कितनी कतारें हैं? 3 कतारें हैं और 2 कालिम है। इसको हम किस तरह से शो करेंगे? 3 कतारें हैं तो 3/2। एफ़ देखिए, इसमें आपके पास एक ही कतार है और एक ही कालिम है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको किस तरह से? 1/1 से शो करेंगे। जी में आपके पास अभी फ़िलहाल अगर आप देखें इस पिक्चर में तो आपके पास सिर्फ 2 कतारें शो हो रही हैं। मे बी बुक में आपके पास 3 भी हो सकती हैं, लेकिन पिक्चर में आपके पास 2 शो हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास 2 कतारें हैं और 3 कालिम है। तो इसको आप किससे शो करेंगे? 2/3 से। नेक्स्ट आपके पास है एच। इसमें आप देखें कि इसमें आपके पास कितनी हैं कतारें और कितने कालिम हैं? 2 कतारें हैं, 3 कालिम हैं। तो इसको भी आप 2/3 से शो करेंगे। नेक्स्ट ही सबके जो है ना आंसर्स भी आपके पास दिए हुए हैं, जिस तरह से मैंने समझाया है, ये सबके आंसर्स भी आपके पास दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपने मसावी कालिब के बारे में बताना है कि कौन कौन से कालिब आपस में बराबर हैं। अब आपको बहुत एहतियात से देखना पड़ेगा हर कालिब को। पहला कालिब है आपके पास 3, ठीक है। अब हम मसावी कालिब में क्या देखते थे? मसावी कालिब में हम सबसे पहली चीज़ तो ये देखते थे कि कालिब का जो है वो मर्तबा, मतलब मर्तबा बराबर होना चाहिए। मर्तबा बराबर होने के लिए कि अगर आपके पास एक कालिब 2/2 का है तो दूसरा भी आपके पास 2/2 का होना चाहिए। अगर एक 1/1 का है तो दूसरा भी 1/1 का होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम इसका मर्तबा देखते हैं। दूसरी चीज़ हम इसके अंतराश देखते हैं, अरकान, कि इसमें कितने अरकान हैं और अरकान जो है वो आपस में बराबर होने चाहिए। सबसे पहला जो है आपके पास वो क्या है? ए। खुद देखें ए है, इसमें आपके पास इसका जो है आपके पास मतलब मर्तबा क्या है? 1/1। अब आप बाकी सारे कालिबों को देखें तो
कोई भी कालिब है जिसका 1/1 हो। बी को देखते हैं तो इसका 1/1 नहीं है। लेकिन अगर हम सी को देखें, सी हमारे पास जो है वो कालिब इस तरह के कि ये हमारे पास हल होता है। हल होके क्या होता है, 5 - 2 कितने होते हैं, 3। तो सी में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ए और सी आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप बी को देखें, बी आपके पास किससे मैच होता है, बी आपके पास बी से मैच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बेशक इनका मर्तबा बराबर है, मतलब आपस में सेम है। ये भी आपके पास जो है वो 1/2 का है और डी भी आपके पास 1/2 का है, लेकिन इसके जो अंदराज है वो आपस में बराबर नहीं है। बी में देखें आपके पास 3 और 5 है, जबकि डी में आपके पास क्या है, 5 और 3। ठीक है, मतलब 3 की जगह 5 दिया हुआ है, 5 की जगह 3 दिया हुआ है, तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए बी और डी आपस में बराबर नहीं है। बी और ई भी बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें इनके जो मर्तबा है वो नहीं मिलता। बी और एफ़ में भी नहीं मिलता, बी और जी में भी नहीं मिलता, बी और एच में भी नहीं मिलता। बी और आई को देखते हैं, आई में आपके पास क्या है, 2/2 है। ठीक है, ये 2/2 नहीं, 1/2। और यहाँ पर भी आपके पास आई जो है, यहाँ पर भी आपके पास 1/2 है। बी में आपका फर्स्ट रुकन जो है वो क्या है, 3, और दूसरा जो है वो आपके पास 5। और आई में भी देखें तो आपके पास 3 और 3 + 2 जो होता है वो कितना होता है, 5। तो आई में भी आपके पास क्या है, 5। बी और आई आपस में क्या है, बराबर है। ए और सी बराबर है, बी और आई बराबर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डी। डी को हमने देखना है, तो डी और आई थिंक डी आपके पास किससे मैच हो रहा है, खुद देखें आप। डी हमारा फ़िलहाल तो किसी से भी मैच नहीं हो रहा। हम आगे इसको देखते हैं कि इसका हम क्या करेंगे। ई देखते हैं, ई हमारे पास किससे हो रहा है, 4, 6, 0 और 2। ठीक है, ई और एच आपस में क्या है, इक्वल है। ई देखते हैं हम, ई जो था वो हमारे पास क्या था, एच के इक्वल है। किस तरह से, इनका जो है वो मर्तबा भी सेम है और इनके अंदराज भी सेम है, तो इसलिए ये आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन अगर हम जे को देखें तो जे भी हमारे पास ई, एच और जे आपस में बराबर है। किस तरह से, अगर हम इसको हल करते हैं जे वाले कालिब को, तो 2 + 2 कितने होते हैं, 4। ठीक है, फर्स्ट वाला जो आपके पास 4 आ गया। 2 - 2 क्या होता है, 0, ये भी सेम आ गया। 2 + 4 क्या होता है, 6, ये भी आ गया। 2 + 0 2। ई, एच और जे आपस में क्या है, बराबर है। और बाकी जो है वो जी, तो जी आपका जो है वो एफ़ के इक्वल है। किस तरह से, 3 - 1 2 के इक्वल है और 3 + 3 6 के इक्वल है। तो मतलब एफ़ और जी, इसमें हम पहली चीज़ तो वो देखते रहे कि इसका मर्तबा बराबर होना चाहिए। तो एफ़ का आपके पास मर्तबा क्या है, 2/1, और जी का आपके पास मर्तबा क्या है, अगर आप जी को हल कर लेते हैं 2/1, और इसके अंदराज भी बराबर है। इस तरह से आपने इनका आपस में मसावी कालिब मालूम करने के कौन कौन से कालिब आपस में मसावी। इसके अलावा आगे इनके जवाब भी दिए हुए देखें, ए सी के बराबर है, बी आई के बराबर है, ई एच और जे आपस में बराबर है, और एफ़ और जी आपस में इक्वल है। आई होप कि मेरा ये लेक्चर आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और कालिबों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।